डॉक्टर जू, चेस्ट में पेन है, तुरंत ईआर में ले जाना होगा। यहाँ बीच में हो रहा है क्या? दर्द बहुत ज्यादा है। रिव्यू के लिए आइएगा। डायरेक्टर लिन, इन्हें चेस्ट में पेन और पसीना हो रहा है। इन्हें अंदर ले चलो। जी आइए आराम से सर, आइए आइए आराम से। एक और पेशेंट अंदर चला गया। हमारा नंबर कब आएगा? ये तो सरासर ये गलत स्पेशल है। केस है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। ये दर्द कब से है? कई दिनों से है। आज बहुत ज्यादा हो रहा है, इसीलिए हॉस्पिटल ले आए। सर आपको किस तरह का दर्द होता है? जैसे अंदर चाकू घुसा हो। मेरी आंखें धंस जाती हैं, पीठ भी दुखती है। मैं चेक कर लेता हूँ। ल्यूडोंग जी। कार्डियक अल्ट्रासाउंड का इंतजाम करो। ग्रीन चैनल देखो। मुझे डाउट है डबल लेयर है। जू व्हील चेयर लेकर आओ। क्या कुछ सीरियस है? पहले टेस्ट करना होगा। अगर डायग्नोस्ड हुआ तो सर्जरी करनी होगी। सर्जरी? प्लीज ये लीजिए। ठीक है। पहले जाइए। ल्यूडोंग, हाँ कंफर्म हुआ तो डायरेक्टर जियांग को कांटेक्ट करो। ये डिफिकल्ट सर्जरी है, एक्सपीरियंस डॉक्टर से ही करवानी होगी। प्लीज सामने से हट जाइए। रास्ता छोड़िए। हेलो ऑपरेटिंग रूम, अभी एक पेशेंट भेजा है। मुझे डाउट है कि अगर डायग्नोसिस निकला तो उनकी सर्जरी करनी होगी। सर्जरी के लिए रूम तैयार कीजिए। मिस्टर लिन, डायरेक्टर जियांग। अभी जो पेशेंट आया है उसकी उम्र 70 साल है ना? हाँ। कैसे है वो? उसे ऑपरेशन रूम में भेजा है। ये सीरियस है। एंजियोग्राम और ब्लड वेसल्स में गड़बड़ है। आप किसे भेजने वाले हैं? मिस्टर लिन, जब आप वेस्टली में थे तो डाइसेक्शन सर्जरी हुई थी, है ना? तो क्या आप सर्जरी कर सकते हैं? हाँ, लेकिन अभी उनका बैकग्राउंड देखने की जरूरत है। प्लीज जरा ध्यान रखना। ठीक है, पर डॉक्टर बहुत सारे पेशेंट्स विजिट के लिए रुके हैं। उन पेशेंट्स को मैं देखता हूँ, बाकी आप इस पेशेंट को देखिए, बाकी की फिक्र मत कीजिए। जाइए। थैंक यू डायरेक्टर जियांग। डायरेक्टर जियांग, वहाँ एक मरीज है जिसे रेप्डोमायोसार्कोमा है। मैंने उसे कार्डियक अल्ट्रासाउंड करने के लिए कहा, उसका ध्यान दीजिएगा। ठीक है। ये वेल्व डिजीज है। मुझे डाउट है कि मैकेनिकल वेल्व फंसा है। जल्दी जाओ। OR नंबर 5। हाँ ठीक है। सुनिए सब लोग, माफ कीजिए, मुझे इमरजेंसी सर्जरी के लिए जाना होगा। आप डायरेक्टर जियांग को विजिट अरे कर सकते हैं। ऐसे कैसे चला? अरे सर सुनिए तो। सर रुकिए सर। प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए और मेरी बात सुनिए। डायरेक्टर जियांग डायरेक्टर लिन के अंडर काम करते हैं। वो हार्ट सर्जरी के चीफ हैं। शाओजू, तो गलत है ना? अगले को भेजो। ठीक है। ये आपका हार्ट है। ह्यूमन बॉडी में यह हिस्सा सबसे बड़ा होता है। इसके 3 लेयर है, इनर, मिडल और आउटर। अब बात यह है कि वहाँ एक गैप है जो अफेक्टेड है। आउटर मेडिकल मेम्ब्रेन के बीच कैविटी बन गई है और ये यहाँ से पूरी तरह से फट जाएगा और सीधे थाइस की तरफ जाएगा। आउटर लेयर बहुत पतली है, एक बार अगर फट गई तो उसका खून चेस्ट में जाएगा और डेथ हो जाएगी। माँ संभालिए संभालिए, यहाँ आइए, बैठ जाइए। माँ ज्यादा टेंशन मत लीजिए। आप चिंता मत कीजिए, इस ऑपरेशन में आर्टिफिशियल वेसल के साथ ब्रोकन आर्टरी को रिलीज करेगा। बहुत बड़ा कट करेंगे? हाँ, चेस्ट ओपन करनी होगी। पापा की उम्र 70 साल की है। इतना बड़ा ऑपरेशन कहीं खतरनाक तो नहीं होगा? मैं ऑपरेशन के बारे में कहूँ तो बेनिफिट्स ऑपरेशन के बाद ही समझ पाएंगे। आप कैलकुलेट करके समझ सकते हैं। सारे रिस्क यहाँ पर लिखे हैं, आप पढ़ सकती हैं। बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हैमरेज, जिंदगी को खतरा। आपके पापा की कंडीशन को टाइप ए डाइसेक्शन कहते हैं। अगर अभी कुछ नहीं करेंगे तो ऑपरेशन के 48 आवर्स में उनके डेथ होने के चांसेस 50% से बढ़ जाएंगे। फिर हर घंटे खतरा बढ़ेगा। फिर 1 महीने के अंदर डेथ हो सकती है। प्लीज इस बारे में सोचिए। सर्जरी एग्रीमेंट पर साइन कीजिए, टाइम बहुत कम है। कहाँ साइन करूं? सारे पेजेस ध्यान से पढ़िए, लिखा है सभी आपकी सहमति से हो रहा है और यहाँ अपना नाम लिखिए। ठीक है। एक मिनट डॉक्टर, बात यह है कि मेरे पापा कुछ दिन पहले यहाँ विजिट के लिए आए थे। मैं उनके साथ आई थी। डॉक्टर जाओ जो उनका इलाज कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मेरे पापा को कोरोनरी सिंड्रोम है। उन्होंने हमें कुछ दवाई दी थी और तब रात को तो पापा को दर्द नहीं हुआ, लेकिन फिर अगले दिन। कौन से डॉक्टर? वो जो डेप्यूटी डायरेक्टर है, यहाँ सब उन्हें यही बुला रहे थे। जाओ शाओफैंग।
सब कुछ काउंट करो। देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12। ये टाइप ए एओर्टिक डायसेक्शन है। हमें ब्लड सकिंग गॉज की जरूरत है। डायरेक्टर लिन अभी अभी आए हैं। मुझे नहीं पता उनका तरीका कैसा है। डायरेक्टर जियांग के साथ सिर्फ 2 सर्जरी की है, पर ये वाली बहुत डिफिकल्ट है। फिक्र मत करो, उन्होंने शीली हॉस्पिटल में अनलिमिटेड सर्जरीज की है। इस स्टेज पर उनके पास अनुभव का खजाना है। लेकिन नई टीम का पहला पेशेंट सबसे खतरनाक है। ये टाइप ए एओर्टिक डायसेक्शन है। तुम बस देखते जाओ। हाँ, डॉक्टर प्लीज प्लीज डॉक्टर। चिंता मत कीजिए। बाहर वेट कीजिए, आप अंदर नहीं आ सकती। पेशेंट की इंफॉर्मेशन चेक करो। जैंग बिंग शैंग पेशेंट है। ये टाइप ए डाइसेक्शन है। आर्च रिप्लेसमेंट करनी है। ऑपरेशन से पहले एस्प्रिन और टेगिरेलो लिया था। ब्लीडिंग रुक गई है। शुरू करते हैं। हाँ, पेरिकार्डियल ड्रम इतना बड़ा। ये सीरियस पेरिकार्डियल टेम्पोनेट है। यानमिंग ब्लड प्रेशर देखो। जी, कम इन। हाँ आउट पेशेंट सर्विस पूरी हो गई। हाँ हो गई। आइए साथ में देखते हैं। जब पेशेंट का चेस्ट ओपन किया, पेरिकार्डियम के अंदर पहले से ही ब्लीडिंग हो रही थी। पेरिकार्डियल प्रेशर बहुत हाई है। टर्न अराउंड स्टार्ट करो। फ्लूइड डालो, मुझे बर्फ दो। इरिगेशन। शुरू करते हैं। फटी हुई वेसल्स को देखो। अच्छा हुआ मैंने इसे पहले देख लिया था। सच में इसकी जान खतरे में है। आर्टिफिशियल ब्लड वेसल दो। लिफ्ट मास्टर। मुझे पता था वो कर लेगा। वो बहुत स्टेडी है। इसकी स्किल्स पर मुझे जरा भी डाउट नहीं है। हाँ, थैंक यू कोई हमें एक अच्छा और कैपेबल स्टाफ देने के लिए। पर मेरे लिए ये आसान नहीं था। काउनुओ प्रोफेसर से ऐसे डॉक्टर को ढूंढकर यहाँ लाना। मिस्टर जांग, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू डायरेक्टर लिन।
डायरेक्टर लिन सच में कमाल के हैं। क्या तुम टायर्ड हो? 6 घंटे हुए। ये टाइप एओर्टिक डायसेक्शन है। ऑपरेशन 6 घंटे तक चला। 20 मिनट तक हाइपोथर्मिया दिया गया। ब्लीडिंग बहुत हुई थी क्या? बहुत हुई। सर्जरी के पहले पेशेंट ने एंटीप्लेटलेट ली थी। ऐसे ऑपरेशन के बाद सिचुएशन क्रिटिकल होती है। पर ये डायरेक्टर लीन की ड्रीम सर्जरी है। क्या तुमने वो शार्प नाइफ देखा? पेशेंट का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, उन्हें ब्लड प्रेशर और डायबिटीज है। पेशेंट को जब यहाँ लाया गया तब पेरिकार्डियम पहले से भरा था। बीपी 20 है, ब्लड प्रेशर 70 है और डायस्टोलिक प्रेशर 50 mmHg है। यूरिन की कमी है, ब्लड में एसिडोसिस है, लैक्टिक एसिड थोड़ा बड़ा है। ऑपरेटिव मोड टोटल एओर्टिक आर्क रिप्लेसमेंट प्लस असेंडिंग एओर्टा रिप्लेसमेंट और स्टेंट प्लेसमेंट थी। 20 मिनट सर्कुलेशन रुका था। ऑपरेशन के दौरान नेचुरल टेम्परेचर क्या था? सबसे लोएस्ट। ये बहुत एजड आदमी है, बाल बाल बचे हैं। इन पर नए पेशेंट से ज्यादा ध्यान देना। फिक्र मत करो। हालांकि शाओरान यहाँ 15 दिनों से अच्छा काम करती है। वो सीधी है, पर्सनालिटी अच्छी है और आईसीयू के सबसे टॉप इंसान है। अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो इसे डॉक्टर बने कुछ ही दिन हुए हैं। 1000 डेज हुए हैं। उम्मीद है निराश नहीं करोगी। डॉक्टर फांग शाओरान, मेरी ओपिनियन रिजल्ट ओरिएंटेड है। पेशेंट की सेफ्टी पहले। आप अकेले नहीं हो जिन्हें इनकी परवाह है। ये सिर्फ आपका पेशेंट नहीं है। तुम एक दूसरे को जानते हो? डॉक्टर लियो, यहाँ साइन करो। मुझे नहीं जानते। फिक्र मत कीजिए, मैं जानता हूँ। डेप्यूटी डायरेक्टर, यहाँ सब उन्हें वहीं बुला रहे थे। जाओ शाओफैंग। अभी पेशेंट की जो कंडीशन है वो टिपिकली टाइप ए डाइसेक्शन है। ये कॉरोनरी सिंड्रोम नहीं है। मतलब हमें गलत बताया गया था। मेरे पापा की जान की बात है। हम डॉक्टर ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम 3 दिन पहले ही तो यहाँ आए थे। उन्होंने कहा कोई खतरा नहीं है, दवाई दे के भेज दिया। हाँ, ठीक है, मैं उसे भेजता हूँ। हाँ हाँ। शाओरान, क्या तुम फ्री हो? जहां की फैमिली ने कंप्लेंट की है। मेडिकल ऑफिस और डायरेक्टर कोई समझौता कर रहे हैं, तो अब मैं नहीं जा सकता। अब मेरी जगह तुम जाओ। मिस्टर झांग के हालात तो तुम्हें पता ही है। हाँ, लेकिन जांग की फैमिली ने कंप्लेंट क्यों की? डायरेक्टर लेन फिर उन पर चिल्लाया क्या? नहीं, इस बार उन्होंने शाओफेंग की कंप्लेंट की है। क्या? वैसे मैं वहाँ बाद में जाऊंगा, तुम थोड़ा कम बोलना। लीडर ने कहा बोलो तो बोलना, वरना शांत रहना। प्रेटेंड करो। ये कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है। ये कार्डियोलॉजी मतलब क्या? अरे यार, हम कार्डियोथेरेसिक सर्जरी के इंचार्ज हैं। हमारे बीच में एक दूरी है, तो पहले वहाँ मैं जाऊंगा। वो नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन था। ट्रोपोनिन थोड़ा हाई था लेकिन सीरियस नहीं था। मैंने चेक करके उन्हें डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए कहा था, लेकिन अगले दिन चेस्ट पेन नहीं था तो मैंने घर जाने के लिए कहा। उन्होंने कभी इस बारे में नहीं बताया कि उन्हें पीठ के पीछे कभी दर्द होता है। ईकेजी और ट्रोपोनिन का टेस्ट तुमने निकलने से पहले किया था? हाँ, फिर ईसीजी से पता चला कि अस्केमिया में सुधार हुआ है, लेकिन ट्रोपोनिन बहुत ज्यादा कम था। ठीक है, तो जब तुम्हारा काम पूरा हो तुरंत यहाँ आ जाओ। हेड कोई और डायरेक्टर लू वहाँ पहुँच गए हैं। ठीक है मिस्टर बाई, मैंने अभी ऑपरेशन खत्म किया है। अगर मैं सवाल का जवाब दूं तो वाकई मुझे लगता है कि पेशेंट की इंटरलेयर हॉस्पिटल से निकलने के बाद डेवलप हुई। क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है? हाँ, मुझे नहीं लगता। डायरेक्टर लीन, आप यहाँ पर नए हैं। डोंगली के हॉस्पिटल के बारे में आप उतने वाकिफ नहीं हैं। डोंगली के हॉस्पिटल के एथिक्स पिछले 100 सालों से चल रहे हैं और यहाँ के एथिक्स ये हैं कि अपने साथियों की मेडिकल स्किल्स पर विवाद नहीं करते। अगर पेशेंट ने डॉक्टर पे सवाल किया तो उसे जवाब मिलना चाहिए, पर अब जज करने में बहुत ही देर हो चुकी है। हम मेडिकल रिकॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, पुराने दिनों के बारे में नहीं। और मिस्टर बाय के हिसाब से अगर पेशेंट की फैमिली मुझे उसके कंडीशन के बारे में पूछे तो मुझे उन्हें कुछ नहीं बताना चाहिए, है ना? अगर डॉक्टर से गलती हुई है तो पेशेंट को क्यों पता नहीं चलना चाहिए? जहां तक लापरवाही। May I come in? Come in. Sir. डायरेक्टर लिन, हमारे आर्गुमेंट का टॉपिक यह है कि आखिर ये सब कब हुआ। जब वो मेरे पास आए तब मैंने उसी चीज का इलाज किया, यानी कि एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। एओर्टिक डाइसेक्शन बाद में हुआ। अगर तुम गलत हुए
तो प्लीज पेशेंट और उनकी फैमिली के सामने मेरी साइड क्लियर करोगे? चलेगा। ये रिजल्ट्स हैं नॉन ट्रोमेटिक एंजियोग्राम के। डायरेक्टर लीन ने अभी क्या कहा? ये आखिर कैसे हो सकता है? पेशेंट को डिस्चार्ज देने से पहले वो देखो क्या दिख रहा है। ये क्या? उनके परिवार ने कभी ट्रॉमेटिक एंजियोग्राम के बारे में नहीं कहा, मैंने पूछा था। अगर डायरेक्टर लिन अग्री करते हो तो कोलीग से सीखने और पूछने में शर्म नहीं होनी चाहिए। एसीएस के हर पेशेंट के लिए आपने नॉन ट्रॉमेटिक वैस्कुलर इमेजिंग का बंदोबस्त किया है? फिलहाल तो नहीं। तो फिर जैंग ने ऐसा क्यों किया? उसमें ऐसी क्या खास बात है? सिर्फ इंट्यूशन से। क्लियर इंडिकेशन बिल्कुल नहीं है। मुझे कभी कभी इंट्यूशन आते हैं कि पेशेंट की कंडीशन और भी बुरी हो सकती है, तो मैंने उन्हें चेकअप के वक्त पूछा, क्योंकि उससे ही हम पता कर सकते हैं। और अभी दोनों आईसीयू से नॉर्मल वार्ड्स में शिफ्ट किया गया, ये जानते हुए भी कि पेशेंट के चेस्ट में पेन था, और जब वो पेन ठीक हुआ तो वो घर जाना चाहता था। टेस्ट के रिजल्ट्स ठीक थे। अगर फिर भी पेशेंट को यहाँ पर रखते तो मेडिकल ट्रीटमेंट ज्यादा हो जाता। तो बताइए अब जैंग की सिचुएशन कैसी है? अब तक देखा जाए तो सब कुछ स्टेबल है। कल रात उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा कम था, हार्ट बीट फास्ट थी। पहले मुझे फिक्र हुई लो कार्डियक आउटपुट सिंड्रोम की, पर आज सुबह वो फिर से स्टेबल हुए हैं। सब कुछ अच्छा है। मैंने आपको 2 कागज दिए हैं एकेडमिक जर्नल्स के पूरे स्टैटिस्टिक के साथ। इसका मतलब है कि पहला डायग्नोसिस एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के साथ हांशी और बाओको के बीच कोई संबंध नहीं। अच्छी बात है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं। तो अब आगे की क्या प्लानिंग की है तुमने? एंटी प्लेटलेट ड्रग इस पीरियड में ये अफेक्ट कर सकती है। हाँ, पर कोई दूसरा उपाय ढूंढ सकते हैं हम, और ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, अब पेशेंट सेफ है, उनके परिवार को राहत मिल सकती है। सही कहा, सच में डायरेक्टर जियांग आप सही हैं। अब देखिए, हम सभी उम्मीद करते हैं कि पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना डॉक्टर कुई, इन्होंने लोगों को बचाया, फिर भी हम पर ही ब्लेम आता है। हमने इलाज किया, इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि हमने कोई बहुत बड़ा अपराध किया है। हमारे डायरेक्टर जाओ, मुझे माफ करना, गलती हो गई। देखते हैं आगे क्या होता है। बैठ जाओ। डायरेक्टर कोई, डायरेक्टर लू, हम ऐसा करते हैं, हम इसे ऐसे हैंडल करते हैं। अब गलत फहमी तो दूर हो गई है। लिन कहाँ थे? वो तो जहन के सर्जन थे, और उन्हें परिवार को समझाने के लिए कहेंगे हम लोग, और कहेंगे कि ये बस एक गलत फहमी थी। ये अच्छा आइडिया है। डायरेक्टर जियांग ने जैसा कहा है वैसा ही करो, ठीक रहेगा। डायरेक्टर लिन, मुझे माफ कीजिए। जब आपने मेडिकल हिस्ट्री चेक करने के लिए कहा तो मैंने उस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अब बस इतना ही देखा कि कोरोनरी सिंड्रोम तुम्हारी है तो गलती नहीं है, मेरी भी है। डायरेक्टर, ये मेरा काम है। तुम मेरे असिस्टेंट हो, तुम गलती करोगे तो मुझे सहना होगा। पर मैं उन्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। बस हुआ, कोई जरूरत नहीं, अगली बार से याद रखना। चलो। हाँ। और सच मत बताना। हाँ। अगर ध्यान से एक्सरे देखा जाए तो डायसेक्शन के साइंस नहीं थे, ना ही कोई निशान था। ये सब बाद में हुआ है। डायरेक्टर जाओ गलत नहीं थे। ठीक है, समझ सकती हूँ। आप लोग एक साथ काम करते हैं तो आप उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे ही। आप पर प्रेशर होगा ना। आपका डाउट समझ सकता हूँ, लेकिन शुरू से ही टाइप ए डायसेक्शन है जिसने कोरोनरी सिंड्रोम से इनकार किया, इसीलिए आपको डॉक्टर जाओ की गलतफहमी हुई। आप सोचिए, अगर मैं दोस्त को प्रोटेक्ट करता तो ये सारी बातें बताता। अब हमें प्रॉब्लम पता चल गई है,
मैंने इसे गलत समझा। क्लियर करना मेरी जिम्मेदारी है। मुझ पर किसी ने प्रेशर नहीं डाला। मिस्टर जैंग, मिस्टर जैंग, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? घाव दुख रहा है, हर जगह दर्द हो रहा है, खासकर मेरी रिब्स में। वो इसलिए क्योंकि उस जगह पर आपकी ब्रेस्ट बोन स्ट्रेच हुई है। भरोसा रखिए ये दर्द सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए होगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा। अगर दर्द ज्यादा हो और बर्दाश्त ना हो तो बेड के आसपास वाले डॉक्टर को बता देना। बेड नंबर 7 पर जाओ। हाँ। डायरेक्टर वांग। डायरेक्टर जाओ। मिस्टर जैंग कह रहे हैं कि उनके चेस्ट में पेन हो रहा है। तुम्हारे पास पेन किलर्स हैं तो दे दो। हाँ है। हाँ, एक और बात, पहले इन्हें मायोकार्डियल इंफार्क्शन था, तो एक बात याद रखना, कुछ दिन ट्रोपोनिन और बाकी पैरामीटर्स पर ध्यान देना। ठीक है, कोई बात नहीं। ईसीजी और अल्ट्रासाउंड देख लेना। सुनिए, आप बस आराम कीजिए, जल्दी ठीक हो जाएंगे। इस तरफ। हेलो डायरेक्टर लिन। डायरेक्टर लिन, मिस्टर जैम को अगर मेरी जरूरत लगे तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। थैंक यू मेरे पेशेंट की फिक्र करने के लिए। वो मेरा भी पेशेंट है। ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हो रहा है, पर ये एकदम स्टेबल है। ये अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। पहले इन्हें मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ था, ध्यान रखना। तुम्हें पता था ना डायरेक्टर शाओफिंग के साथ कोऑपरेट करना था, तो तुमने ये बात छुपाई क्यों? एक डॉक्टर को दूसरे डॉक्टर के साथ ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए। तुमने गलत किया। शुरुआत के लिए मैंने पहले ही माफी मांग ली है। दूसरी बात, ये गलत नहीं है, इसे रीजनेबल क्वेश्चन कहते हैं। भले ही तुम्हारे इरादे सही थे, लेकिन तरीके सही नहीं थे। तुम प्राइवेट में बात करते तो चीजें क्लियर हो जाती। तुमने पब्लिकली चैलेंज क्यों दिया? अगर डायरेक्टर शाओफिंग नॉन ट्रॉमेटिक एंजियोग्राफी नहीं दिखाते तो सच कभी साबित नहीं होता। मैं उसे कुछ दिनों से ही जानता हूँ। जब उसे जानता ही नहीं तो हेट क्यों करूँ? अगर मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता तो मैं माफी क्यों मांगता उससे? अब तुम्हें और क्या चाहिए? क्या वो सच में अच्छा डॉक्टर है? हाँ, डायरेक्टर शाओ हार्ड वर्किंग है और अपना काम अच्छे से करते हैं। अरे तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? तुम क्यों उसे डिफेंड कर रही हो? सुनो, यहाँ आओ, तुमसे बात करनी है। आती हूँ। डायरेक्टर लिन तुम्हारे सीनियर डॉक्टर हैं, तुम हमेशा उनके अगेंस्ट क्यों होती हो? क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है, जाने दो। देखो, डायरेक्टर लिन जीनियस है और सभी लीडर उन्हें अप्रिशिएट करते, उनकी इज्जत करो। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तुम कार्डियोथोरेसिक सर्जन हो, शाओफिंग सबके दिल में है। तुम्हें अपोजिट साइड में खड़ा होना है क्या? आप फिर से शुरू हो गए? चलो बहुत हुआ, बंद करो। अब ऐसा मत करना। मतलब मिस्टर जोउ, 18 साल के होने तक सभी पेशेंट्स पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में ही जाते हैं। अब क्या करूं? जो होते हैं वो बाकी डॉक्टर्स से मिस्टर जाओ, हमें अगले वेंसडे को छुट्टी चाहिए। किस लिए? प्रोफेसर फांगजू का लेक्चर नेक्स्ट वेंसडे को है और उसमें हमें रिजर्व टिकट मिली है। हम उनका लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। पहले क्लास पर फोकस करते हैं। ठीक है। और अगर करनी पड़े। रैप्डोमायलिसिस इन्फिल्ट्रेशन बहुत सीरियस है, प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है। मैंने सुना है कि बहुत सारे हॉस्पिटल ये सर्जरी करने के लिए तैयार नहीं थे। मैकेनिकल प्रॉब्लम ना हो तो सर्जरी से सॉल्व हो सकती है। इससे वो और कंफर्टेबल हो जाएंगे। और लकीली ज्यादा हिले नहीं, मतलब ऑपरेशन के बाद पॉजिटिव थे। पेशेंट और उनकी फैमिली ने हार नहीं मानी, तो हम कैसे हार मान लें? ठीक है।
हेलो, ऑपरेटिंग रूम। मैं डायरेक्टर जियांग। जी कहिए। क्या लीन वहाँ पर है? जी हैं। उससे कहो कि सर्जरी के बाद वो मेरे ऑफिस में आए। ठीक है। समझ गए। कुछ दिनों के बाद डायरेक्टर जियांग तुम्हें फिर से चाय पर बुलाएंगे। डायरेक्टर जियांग अच्छी चाय बनाते हैं, मुझे बहुत पसंद है। भाई तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए, आगे कुछ भी हो सकता है। मिस डायग्नोसिस के बारे में तुमने शाओफेंग को पूरी तरह से गलत ठहरा दिया। मैं 300 युआन काटूंगा ताकि ऐसी गलती ना करो। हाँ, अगर तुम्हें कोई डाउट है, तुम्हारे मन में कोई सवाल है तो मैं बता दूंगा, पूछो मुझसे। कुछ नहीं। मिस्टर लिन, डॉक्टर को कितना भी एक्सपीरियंस हो पर उसे हम्बल होना चाहिए, तो खुद पे कंट्रोल रखो, क्योंकि और भी डॉक्टर्स हैं जो तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं हैं। नाइट ड्यूटी ऐसी नहीं होती, तो किसी को परेशान मत करो। और हाँ, ये फॉल्ट फॉर्मर डॉक्टर का है, तो सच बताओ, क्या मैं कुछ कर सकता हूं? बस समझा सकता हूं। तो हमारे पास बस एक ही रास्ता है कि हम गलतियों को सुधार सकें। और मेरी बातों को अनसुना मत करना, तुम इस पर ध्यान जरूर देना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए जरूरी है। अब इस चाय को ही ले लो। ठंडा पीने पर ये अच्छी नहीं लगती, पर यही चाय गर्म हो तो अच्छी लगती है, इसलिए अपनी सोच से काम करो। पी लो। गर्म है। हाँ, गर्म है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओके, ये प्लान है अपना। वेलकम सर, ये लीजिए। इसके बारे में और बात करेंगे। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ चलिए। हेलो डायरेक्टर कोई। ओह मिस्टर काओ, आपके पास टाइम है? हाँ। अच्छा, हम चलते हैं, हमें देर हो रही है। बाय, ठीक टेक है, केयर। बाय बाय। फिर मिलते हैं। इसका मतलब हार्ट सेंटर ने आपको बहुत बिजी कर रखा है। सही कहा, शुरू में बहुत बिजी थी, पर अब ठीक है, चीजें काफी संभल गई हैं। यहाँ एक जगह है आपको रिवॉर्ड देने के लिए। ओह, इसकी जरूरत नहीं है। कितने ही हॉस्पिटल और हार्ट सेंटर ये कर रहे हैं, अगर आप ये पूरा करेंगी तो रिवॉर्ड मुझे देना ही होगा। वैसे मैंने सुना है कि मिस्टर लिन ने आपको काफी परेशान किया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको नहीं लगता कि प्रॉब्लम सॉल्व करने में डॉक्टर्स की मदद लगती है? हाँ? मैं हमेशा सोचता हूँ अच्छे स्टील का उपयोग किया जाना चाहिए। लिन ये जैसे लोगों को ऑपरेशन टेबल के अलावा कहीं ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी चाहिए, इसीलिए मैंने उसे आपके पास आपके अनुभव के साथ काम करने के लिए भेजा है। सही कहा, शाओलिंग जैसी पोस्ट तो मेडिकल कॉलेज की कई बैचेस में भी नसीब नहीं होती। कोई भी टीचर हो, ऐसी स्टूडेंट पर थोड़ा फेवरेटिज्म तो आ ही जाता है। उसके सीखने की प्रक्रिया और साथ ही साथ सीखने की इच्छा भी बहुत तीव्र है। यहाँ तक कि सबसे कठिन सर्जरी भी 2 बार देखने के बाद यूं ही कर लेता था। पर बैड लक, उसे हार्ट अटैक आ गया और ये फैमिली हिस्ट्री ही ऐसी है, सब नसीब का खेल है बस। हाँ, अब बीमारी तो किसी को भी हो सकती है, क्या कर सकते हैं। चिंता मत कीजिए, मैंने डायरेक्टर जियांग को पहले ही बता दिया था कि उसका ध्यान रखें, उसका अच्छी तरह से ख्याल रखा जाएगा। फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत लेट हो गया। हाँ। खाते खाते बात करते हैं। चलिए चलिए। ट्रीटमेंट करने के लिए हमें कुछ गाइडलाइंस दी जाती हैं, जो कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन से तैयार की जाती हैं। मेडिकल रिसर्च के लिए एविडेंस बेस्ड मेडिसिन हेल्प करती हैं। वो हमें एक अच्छा एविडेंस बनाने के लिए और हर एक पेशेंट के लिए क्लिनिकल डिसीजन लेने के लिए हेल्प करते हैं। ये वो रूल है जो सभी को फॉलो करने चाहिए। प्रोफेसर, पेशेंट्स बहुत डिफरेंट होते हैं और उनकी प्रोग्रेस भी तेजी से होती रहती है, तो वो रूल्स को फॉलो ना करके रूल्स के बाहर नहीं निकलते। जैसा कि मैंने कहा, ये जो गाइडलाइंस दी जाती हैं वो टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती हैं। गाइडलाइंस को इग्नोर करना ये अच्छी बात नहीं है, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। तो आज के लिए इतना काफी है। अभी हमारे पास लगभग 10 मिनट है, तो प्रोफेसर बाई की हुई सर्जरी देखेंगे। डायरेक्टर शाओफेंग, एक कार एक्सीडेंट केस है, ब्लड प्रेशर एकदम लो है, क्या आप आकर देख सकते हैं? आज बहुत सारे ऑपरेशन हो रहे हैं, बाकी डायरेक्टर वहाँ पे हैं, तो पहले वो पहुँच जाएंगे। मुझे माफ करना गाइस, एक इमरजेंसी केस है। वीडियो के बाद इन्हें छोड़ देना। ठीक है। एक्सक्यूज मी, थैंक यू। अरे रुको, डायरेक्टर, क्या अपडेट है? सिचुएशन कैसी है? पेशेंट को अभी ट्रीट कर रहे हैं। सीटी स्कैन? हाँ, हो गया है। सीटी स्कैन से पता चला कि बॉडी पार्ट से खून बह चुका है और अल्ट्रासाउंड से हार्ट फटने का पता चला है। मेरी बात सुनिए, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? सर
ऑपरेशन रूम रेडी है? जी, आपके कॉल करने के बाद ही। सर्जिकल डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करो। समझ गया। डॉक्टर प्लीज इन्हें बचा लीजिए, बचा लीजिए। क्या हुआ? कमर ने साथ छोड़ दिया? इतनी देर से खड़े रहता है, कमर तक हिलाने का टाइम नहीं होता, इसलिए थोड़ा दर्द होता है। अरे जाओ भी। हेलो डायरेक्टर जियांग। ठीक है, पहुंचता हूं। जल्दी चलो, कोई इमरजेंसी है। पेशेंट की फैमिली से बात की? सारे रिस्क के बारे में बताया है और कंसेंट लेटर पर साइन भी ले ली है। डायरेक्टर, वो आखिरी फेज में है, खून तुरंत बहेगा, पंक्चर के बाद बहाव बढ़ जाएगा। सर्जिकल डिपार्टमेंट पर छोड़ा तो पंक्चर, रिलीफ और प्लग, सर्जरी के लिए सर्जन को ये देना होगा। पेशेंट को कार एक्सीडेंट में चोट लगी है, वो होश में था और अभी भी होश में है। इसका मतलब तेजी से फ्लो नहीं हो रहा, घाव बढ़ना नहीं चाहिए। हमें क्या करना होगा ये डिटेल में देखते हैं। अब सिचुएशन कैसी है? कुछ ठीक नहीं है। डायरेक्टर, पेरिकार्डियल टेम्पोनेट नीचे से पकड़ो। ऑपरेशन की तैयारी करो। सबको इन्फॉर्म किया? हाँ, कर दिया। मैं फैमिली को साइन करने बोल देता हूँ। डायरेक्टर, तैयार हो जाओ। क्लिप करो। अब कैसा लग रहा है? काफी अच्छा लग रहा है। पेशेंट की कंडीशन अब बेटर है, अभी ये स्टेबल है। थैंक यू। अब तुम देख लो। डायरेक्टर, खाने का वक्त हुआ है, कैंटीन में कुछ खाते हैं? देर हो गई, ER में जाओ। ठीक है। अच्छा सुनो, तुम्हारा पेरिकार्डियल प्रेडिक्शन एक्यूरेट नहीं था। जाकर इस बारे में सोचना और कल मुझे रिपोर्ट देना। ओके। क्या कहा? लिन नाइट शिफ्ट करने वाला है? शायद उससे शीली हॉस्पिटल से ट्रांसफर किया है। ये कैसी बच्चों जैसी क्लिप है? सूट नहीं कर रही है ना? ये मुझे मेरी बेटी ने दी है। तुम बच्ची नहीं हो, निकालो उसे। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, निकाल दिया, टेंशन मत लो। हेड नर्स के रूल्स हर एक इंसान के साथ बदलते रहते हैं। हेलो डायरेक्टर वांग। क्या बोल रहे हो? क्या लगता है मैं बिना किसी चीज के ऐसे ही विश्वास कर लूंगी इस पर? कितने अनलकी हैं हम। मुझे लगता है हमारे पास एक छोटा सा शाहरान जैसा सूरज होना चाहिए था। जब तक ड्यूटी पर होते नाइट के लिए चाहिए था। कितना स्पेशल हो जाता ना, है ना? क्या हो गया? इसके बेनिफिट्स हैं। अच्छा, वैसे जब तक तुम पनिश हो तो ये बताओ कितने सिटअप्स मार सकते हो पूरी रात में? बताओ, एक रात में कितने सिटअप्स मार सकते हो? क्या हम फिर से हंसते हुए बात कर सकते हैं? अरे मैं अगली बार 2 और खरीद दूंगी। रुको, क्या उसे अच्छा कह सकते हैं? वो कार्डियोलॉजिस्ट कितना बिजी होगा। वो जाओ शाओफेंग सुबह रूम में गया और दोपहर तक वहीं था। अब उसे चेस्ट पेन सेंटर भेजा गया है। ऐसा ना हो कि उसे ओवरनाइट करनी पड़ जाए। रुक जाओ, ये वाली खाओ। आपने खाना नहीं खाया है ना? मेरी आज छुट्टी है। मैं आपके लिए दूध वाली चाय और नाश्ता लेकर आई हूँ। मुझे भूख नहीं है, थैंक यू। आप बिना खाए कैसे काम कर सकते हैं? अब कोई पेशेंट भी नहीं है, पहले कुछ खा लो ना। मैं दूध वाली चाय नहीं पीता और मिठाई भी नहीं खाता। लेकिन मुझे अच्छे से याद है, जब मैं जूनियर हाई स्कूल में थी, हम पहली बार मिले थे। आपने मेरा इलाज किया था, वो भी स्कूल के गेट पर। ये बात मुझे तब से याद है। मुझे याद नहीं है।
सैंडविच यहीं रहने दो, बाकी सब ले जाओ। ठीक है, इसे याद से खाना। हाँ, मैं ये खाऊं? ईसीजी ने मायोकार्डियल एस्कीमिया दिखाया। लेवल 2 हॉस्पिटल गए, फिर ग्रेड 2 हॉस्पिटल में। उन्हें डाउट है एओर्टिक डिसेक्शन है। प्लेन स्कैन पर क्लियर नहीं है, वो टर्न होता है। सुनिए, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? आप कैसा महसूस कर रही हैं? रास्ते से हट जाइए। में पेन हो रहा है। क्या लग रहा है? दम घुट रहा है या पेन हो रहा है? पेन बहुत ज्यादा हो रहा है। पेन किलर्स दी क्या? अभी तक नहीं, अब तक इतना दर्द नहीं हुआ था। मुझे डाइसेक्शन लगता है, पहले एंजियोग्राम करते हैं। सर्जिकल डिपार्टमेंट को फोन करो। ठीक है, मैं फोन करती हूँ। क्या आप इनकी फैमिली से हैं? मैं इनकी कलीग हूँ। इनके हस्बैंड को इन्फॉर्म कर दिया है, वो आते ही होंगे। आप प्लीज बाहर वेट कीजिए। डॉक्टर, ये उनका समय। ठीक है। मैं बाहर वेट करती हूँ। थैंक यू। लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है। हमें फॉलो करने के लिए फॉलो अस पर क्लिक करें। थैंक यू। हमारी लिपस्टिक बहुत ही सॉफ्ट है। अरे उठो जल्दी, सपना दिख रही हो क्या? इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और ना ही कोई स्मेल आएगी। ये मेरे हाथ में सिनेमन है। इसका कलर बहुत ही अच्छा है। क्या सपना दिख रही थी क्या? अलार्म बजने के बाद भी नहीं उठ पाई? मैंने सपने में देखा कि मैं खाना खा रही थी। जैसे ही क्रैब्स खोले वैसे ही तुमने आके मुझे जगा दिया। मतलब फाइनली मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिल ही गया ना? अगर मैं अभी घर नहीं गया ना तो मेरे पेरेंट्स मुझे पहचानेंगे ही नहीं। नींद आ रही है? जाओ, थोड़ी देर जाकर सो जाओ। बहुत दिनों से सोई नहीं हो। आज मैं ओवर टाइम करूंगी। सामान की जांच करने के बाद ये फॉर्म पूरा होगा, फिर आराम करूंगी। वो अभी भी बहुत छोटी है, वो इस मामले को संभाल लेगी। अपने काम से प्यार करो, नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। 2, 1 इसे नंबर 9 से जोड़ा गया है। सुनो, वहाँ जाओ, प्राइस जल्दी निकाला जाएगा। ठीक है? होस्ट अब रिमार्क करेगा और पहले माल पहुंचा दीजिए। थक गई। लकी ड्रॉ में प्रवेश करने के लिए कांग्रेचुलेशंस। हाईएस्ट प्राइस फ्री में मिल सकता है। अब आइए हमारे असिस्टेंट को वेलकम करते हैं। प्राइज व्हील घुमाने के लिए और लकी विनर का पता लगाने के लिए। क्या हमारा लकी फैन जीत सकता है? वाह, कांग्रेचुलेशंस टू द रेडिश। कांग्रेचुलेशंस, आप जीत गए। ये कूपन आपको 100 युआन की छूट दिलाएगा। आप सच में बहुत लकी हैं। तो चलिए लकी ड्रॉ का दूसरा राउंड खेलते हैं। कांग्रेचुलेशंस 50 युआन का कूपन जीतने के लिए।